नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट एजुकेशन क्लासेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में बांटे गए हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दो अयोगवा होते हैं, जिसे पहले को अनुस्वार बोलते हैं, दूसरे वाले को विसर्ग। व्यंजन। व्यंजन कई भागों में बांटे हुए हैं, जिनमें से पहला है स्पर्श। इनकी संख्या 25 होती है, का से माँ तक। अंतस्थ व्यंजन, यह संख्या में 4 होते हैं, या, र, ला, वा। उसमें व्यंजन ये भी 4 हैं, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 हैं, छ, त्र, ज्या, स्र। दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड, ढ। इन्हें द्विगुण, ताड़नजात, द्विस्पर्शी, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। जो नीचे बिंदु लगा होता है उसे नुक्ता बोलते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जो स्वरों के साथ बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण में स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चारण अवधि के आधार पर या मात्रा के आधार पर। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। तीसरा है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। पांचवा है मुखाकृति के आधार पर, जिनमें से हम पहला के बारे में अध्ययन करेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनको मूल स्वर, लघु स्वर एवं एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, यौगिक स्वर, संयुक्त स्वर। यौगिक स्वर ऐसा स्वर जो अपने ही समान वर्ण से या अपनी ही जाति के वर्ण से मिलकर बना होता है, उसे संधि स्वर कहते हैं। इन्हें जातीय वर्ण, सजातीय वर्ण, सवर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, आ, ई, उ। दूसरा है संयुक्त स्वर। 2 असमान स्वरों के मेल से निर्मित स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें विजातीय व असवर्ण स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए जो आ और ई से मिलकर बना है, ऐ जो आ और ए से मिलकर बना है। तीसरा है ओ जो आ प्लस उ से मिलकर बना है। चौथा है औ जो आ प्लस ओ से मिलकर बना है। अब हम उच्चारण अवधि के आधार पर तीसरे स्वर के बारे में पढ़ेंगे, प्लुत स्वर। इसका उपयोग मुख्यतः
किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी मात्रा 3 गिनी जाती हैं, जैसे ओम, अरे। प्लुत का शाब्दिक अर्थ उछलता हुआ। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा और वीडियो को रिपीट कर करके समझें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। जो भी कुछ कहना है वो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।